तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में 3 दिन पूरे हो चुके हैं और वहां पर एक्सचेंज मीटिंग होने वाली है, जिसके लिए हमारा वैंगलिन जो होता है वो भी वहां पर से बाहर निकला होता है। और वैंगलिन वहां पर बहुत सारे लोगों को देखता है कि जहां पर तो बहुत सारे लोग हैं और जहां पर आसपास काफी सारी दुकानें भी हैं। और इसी के साथ ही उसका साथी ज़ैंगू से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, जाकर उस जिनसिंग को बेच कर आता हूँ, जबकि तुम भी जहाँ पर अपने लिए कोई चीज ढूंढो। तो वो वहीं पर आसपास ढूंढना स्टार्ट करता है, क्योंकि वहां पर काफी सारी चीजें होती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि उनमें से किसी चीज को खरीद सके। लेकिन वहीं पर उसकी नजर जो होती है एक बुक के ऊपर पड़ती है, एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स की बुक के ऊपर उसकी नजर पड़ती है। तो वो कहता है कि ये कितने की है। तो वहां पर जो बंदा बैठा होता है उसे कहता है कि तुम्हें इसके लिए 10 क्रिस्टल्स देने होंगे। तो हमारा वैंगलिन अपने पास से अपनी जेब डीली करता है और 10 क्रिस्टल्स उसे दे देता है। उसके पास से वो बुक ले लेता है। तो वैंगलिन कहता है कि मेरे पास जितने पैसे थे उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक बुक ही आई है। चलो शुक्र है कि मेरे पास एक बुक है, इसके अंदर लिखे हुए मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मैं यहाँ पर सीख सकता हूँ। वैंगलिन कहता है कि मेरे पास जो पैसे थे वो सारे के सारे खर्च हो चुके हैं और ज़ैंगू तो अभी तक यहाँ पर आया नहीं है। तो मुझे लगता है कि होटल में वापस जाना ही बेहतर है और जाकर इस बुक को पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो होटल की तरफ वापस आ रहा होता है, उसी के साथ उसे होटल के पास आसपास कोई बंदा नहीं दिखाई देता। वो कहता है कि यहाँ पर इतनी शांति क्यों है, यहाँ पर कोई भी है क्यों नहीं। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है कहता है मुझे लगता है कोई तो है जो यहाँ पर मुझे पकड़ने के लिए गात लगाकर बैठे हुए हैं। और इसी के साथ ही वहां पर एक लड़के को दिखाते हैं। वो लड़का जो होता है यहाँ पर ज़ैंगू को पकड़ने के लिए आया होता है, क्योंकि उसे यहाँ पर मास्टर जीमू ने जो मिशन दिया होता है, उसने कहा होता है कि तुम्हें जाकर एक लड़के ज़ैंगू को पकड़ना होगा जिसने यहाँ पर हमारे साथ गद्दारी की है। तो वो अपने 2 मास्टर जिनका नाम टैंगजी और टैंगजी होता है उनसे कहता है कि तुम दोनों यहीं पर होटल के रूम के बाहर रुको, ज़ैंगू यहीं पर आएगा, जैसे वो यहाँ पर आए उसे पकड़ लेना और उसे पकड़ने के बाद हम लोग उसे जीमो के हवाले कर देंगे। तो उसके दोनों एल्डर से कहते हैं लेकिन तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर हमें बाहर वालों को एंटर करवाने की इजाजत नहीं है और हम लोग बाहर वालों की मदद कर क्यों रहे हैं। तुम्हारे ग्रैंडफादर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाले हैं। तो उनका यंग मास्टर उनसे कहता है कि आपको यहाँ पर ग्रैंडफादर के बारे में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको इस बारे में बता दूंगा। मैं उन्हें बता दूंगा कि ज़ैंगू ने यहाँ पर अपने मास्टर को मारकर यहाँ पर आकर छुपने की गलती की है, जिसकी वजह से मास्टर जीमो उसके पीछे लगा हुआ है। हम लोग मास्टर जीमो का एहसान ले सकते हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पर उसका साथ देंगे और ज़ैंगू को मार डालेंगे। दोनों एल्डर्स जो होते हैं उसके ऑर्डर्स फॉलो करने के बाद वहीं पर रुक जाती है, जबकि खुद वो यंग मास्टर जो होता है वो वहां पर दरवाजे के पास पहुंच जाता है, जहां पर हमारा जो वैंगलिन होता है बड़ी तेजी के साथ दरवाजे से भागकर जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो वैंगलिन कहता है कि मुझे यहाँ पर इनकी बात सुनने का वक्त नहीं है, मैं यहाँ पर से निकल जाता हूँ। जबकि वो गार्ड्स उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर उड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे शहर में उड़ने पर पाबंदी है। तो वैंगलिन बड़ी तेजी के साथ उनके बीच से निकल जाता है। तो वो गार्ड्स होते हैं जल्दी से अपनी वेपन्स निकालते हैं और अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा ऑब्वियस है, कोई यहाँ पर मेरा पीछा कर रहा था। होटल के ऊपर मैंने वहां पर कुछ लोगों की प्रेजेंस को महसूस किया, लगता है कि उनमें से कुछ लोग यहाँ पर मेरा पीछा करने के लिए जरूर आएंगे। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल कर जाना होगा। और रही बात यहाँ पर ज़ैंगू की, तो उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ पर इतना लकी होगा कि फिर से यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी जान बचाने के बारे में पहले सोचता हूँ। तो वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागकर जा रहा था, जब किसी के साथ यंग मास्टर टैंक को दिखाता है कि यंग मास्टर टैंक उसके पीछे पहुंच जाता है और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है। और उसकी पावर्स जो होती है बाकी सभी से बहुत ज्यादा होती है और उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है। तो मास्टर C29 जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर से टेलीपोर्ट करना होगा। ये लड़का इस वक्त जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है इसकी पावर तुमसे बहुत ज्यादा है, तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो उसका अटैक जैसे हमारे वैंगलिन के करीब पहुंचता है तो वैंगलिन को मास्टर वहां पर से टेलीपोर्ट करवा देते हैं। वो उसे टेलीपोर्ट करवा के वहां पर से काफी दूर ले आते हैं, जबकि हमारा वैंगलिन और उसके मास्टर सोच रहे होते हैं कि ये लड़का काफी ज्यादा यंग है, लेकिन इसके बावजूद ये इस वक्त फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंच चुका है और ऊपर से इसकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो भी काफी ज्यादा अजीब है और ऊपर से इसके पास जो टेक्निक्स और आर्ट्स हैं वो भी काफी ज्यादा बेहतर हैं। इस वक्त तुम की कंडेंसेशन के लेवल के ऊपर हो, तुम इस वक्त की कंडेंसेशन को पार नहीं कर पाए तो तुम यहाँ पर इस लड़के को हरा नहीं पाओगे। और दूसरी तरफ से यंग मास्टर टैंक से कहता है देखो तो जरा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हालांकि तुम यहाँ पर फाउंडेशन स्टेज में भी नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर घुसकर हमारे शहर के अंदर मुश्किल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे और तुमने यहाँ पर मेरे अटैक को भी अवॉइड कर लिया। यंग मास्टर टैंगली से कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे अटैक को तो अवॉइड कर लिया, तुम काफी ज्यादा बेहतर हो गए। यहाँ पर मास्टर जीमो के लिए मुझे उनके ऊपर एक एहसान नहीं करना होता, तो मैं तुम्हें कभी जान से नहीं मारता बल्कि तुम्हें अपने पास ही रखता। और इसी के साथ वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। तो मास्टर C29 फिर से वहां पर उसको टेलीपोर्ट करवाते हैं, तो उसे टेलीपोर्ट करवाते हैं और उसे पीछे ले जाते हैं। तो टैंगली उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी ये टेक्निक काफी ज्यादा बेहतर है, तुमने दूसरी बार मेरी टेक्निक को यहाँ पर अवॉइड कर लिया और अपने आप को टेलीपोर्ट करवाया है। और बाकी के सभी लोग भी होते हैं वो वहां पर यानी गार्ड जो होते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि मुझे यहाँ पर इन सभी से बचकर निकलना होगा, मुझे यहाँ पर से दूर जाना होगा। जबकि टैंगली वहां पर उसे कहता है कि तुम जिस टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज कर रहे हो ये टेक्निक्स तुम्हारे जैसा की कंसंट्रेशन का लेवल का बंदा यूज नहीं कर सकता। लगता है कि तुम यहाँ पर किसी स्पेशल तालिस्मान यहाँ पे किसी स्पेशल आर्ट को यूज कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास काफी सारे सीक्रेट्स हैं जो मुझे चाहिए। पहले मैं यहाँ पर मास्टर जीमो के लिए तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने लिए मारना चाहता हूँ। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है बड़ी तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर वहां से भागना स्टार्ट करता है और साथ ही वो अपने पास से अपने वेपन को भी निकालता है और उसके ऊपर अटैक करता है।
क्योंकि टैंगली अभी भी उसका पीछा कर रहा था, वो उसकी जान नहीं छोड़ रहा था। तो वैंगलिन कहता है कि मुझे यहाँ पर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को यूज करना पड़ेगा। अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि दूसरी तरफ से टैंगली के पास उसकी एनर्जी बीड होती है और वो एनर्जी बीड उसके साथ टकराता है। तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। उसे लगता है कि उसने फ्लाइंग स्वॉर्ड को हरा दिया और वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इसी के साथ ही फ्लाइंग स्वॉर्ड जो होती है बड़ी तेजी के साथ पीछे से आती है और आकर उसकी बॉडी के अंदर दंस जाती है। लेकिन उसकी बॉडी के अंदर दंस नहीं पाती, क्योंकि टैंगली ने अपनी बॉडी के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल आर्मर पहना होता है, एक ऐसा आर्मर जो कि यहाँ पर तलवारों के अटैक से उसे बचा सके। वैंगलिन जो होता है अपनी तलवार को वापस अपने पास बुलाता है और कहता है कि ये तो बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही अच्छा चांस था, मैं उसे मार सकता था, लेकिन उस लड़के ने अपनी बॉडी के ऊपर एक आर्मर पहना हुआ है। इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन फिर से वहां पर से टेलीपोर्ट करके आगे निकल जाता है, जबकि हमारा टैंक जी वहां पर सोच रहा होता है कि इस लड़के के पास यहाँ पर एक फ्लाइंग स्वॉर्ड वेपन है जो कितना पावरफुल है, अगर मैंने यहाँ पर आर्मर नहीं पहना होता तो मैं भी यहाँ पर मर सकता था। तो इसके पास एक टैलिस्मैन है जिससे वो टेलीपोर्ट कर सकता है, साथ इसके पास एक फ्लाइंग स्वॉर्ड है, मुझे ये दोनों चाहिए। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वैंगलिन का दिखाया जाता है। वैंगलिन वहां पर से काफी दूर आने के बाद एक नदी के अंदर से पानी भरता है और उस पानी को पी रहा होता है और कहता है कि मेरी एनर्जी जो है उसे रिप्लेनिश करने का वक्त है। जब किसी के साथ ही मास्टर C29 उसे कहता है कि वो लड़का फिर से तुम्हारे पीछे आ रहा है, तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से भी निकलना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ेगा। उसे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ ट्रेजर्स हैं। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है वहां पर से आगे बढ़ता है, उसे एक जंगल दिखाई देता है, उस जंगल के अंदर काफी सारा ब्लैक कलर का ओरा होता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस जंगल के अंदर जाकर छुप जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ओपन में उससे भागने से तो अच्छा है मैं इस जंगल के अंदर जाकर किसी जगह के ऊपर छुप जाऊं, यहीं पर ज्यादा बेहतर रहेगा। और वो जंगल के अंदर चला जाता है, जबकि टैंक जी जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि 3 दिन की चेजिंग के बाद और फाइनली जहां पर वो इस जंगल के अंदर चला गया, मुझे लगता है कि उसकी पावर लेवल कम रह गई होगी, इसी वजह से वो छुपने के लिए गया है। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे इस जंगल के बारे में बताया था कि इस फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा खतरनाक कहा जाता है, यहां तक कि नेसेंट सोल लेवल के लोग भी इतनी आसानी के साथ इस जंगल के अंदर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जो भी हो, उस लड़के के पास जो ट्रेजर्स है उन ट्रेजर्स को लेने के लिए मैं यहाँ पर अपनी जान का रिस्क भी ले सकता हूँ। मैं इस जंगल के अंदर जाऊंगा और जाकर उस लड़के को मारकर उसके पास उसके ट्रेजर्स लेकर आऊंगा। तो नेक्स्ट सीन जंगल के अंदर का दिखाया जाता है कि हमारा वैंगलिन जंगल के अंदर आगे की तरफ बढ़ आता है। वहीं पर उसके मास्टर C29 उसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ। उन्हें वहां पर कुछ बेलें दिखाई देती हैं, तो वो कहते हैं कि ये क्या, ये बेलें यहाँ पर क्या कर रही हैं, ये वाली जो ब्लू थ्रेड वाइन्स है ये इस जगह के ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के लो लेवल के कंट्रीज में बिल्कुल भी नहीं होती, स्पेशली तुम्हारे 3rd लेवल के कंट्री में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये वाइन्स इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि अगर एक नेसेंट सोल स्टेज का मास्टर भी इसके अंदर आकर ट्रैप हो जाए तो वो उसको भी नहीं छोड़ती। जितना ज्यादा तुम इसके अंदर ट्रैप होने के बाद अपनी सेंट आर्ट को यूज करते हो, अपनी एनर्जी को यूज करते हो, ये तुम्हें उतना ज्यादा जगड़ लेती हैं और उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर से निकलना नामुमकिन हो जाता है और जो तुम्हारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाती हैं। इसलिए इनसे जरा बचकर आगे बढ़ना। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन जो होता है अपना हाथ आगे बढ़ाता है एक वाइन की तरफ। मास्टर C29 उसे कहते हैं कि लड़के तो तुम पागल तो नहीं हो गए, मैंने तुम्हें कहा कि जरा इनसे बचकर आगे बढ़ो, तुम यहाँ पर इन्हें टच कर रहे हो। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है वहां पर बिना अपनी सेंट आर्ट बिना अपनी एनर्जी को यूज किए बड़े आराम से उसको पकड़ता है, उसे खींचकर वहां पर नीचे ग्राउंड के ऊपर बिछा देता है। वो मास्टर C29 के साथ मिलकर वहां पर पूरी प्लानिंग करता है, ग्राउंड के ऊपर एक जाल बिछा देते हैं। लगता है कि टैंगली जब यहाँ पर आएगा तो वो इन बेलों के अंदर आकर फंस जाएगा और इसी के साथ वो लोग वहीं पर साइड के ऊपर छुप कर देख रहे होते हैं। टैंगली वहां पर पहुंचता है तो वो सीधा वहीं पर आकर लैंडिंग करता है और जैसे वो बेलों के ऊपर पांव रखता है तो बेलें उसकी बॉडी के साथ लिपट जाती है और उसके साथ ट्रैप हो जाती है। और जब वो वहां पर सेंट आर्ट को यूज करते हुए उनको हटाने की कोशिश करता है तो वो और भी ज्यादा उससे बुरी तरह से जकड़ लेती हैं। जैसे वो सेंट आर्ट्स को यूज करता है तो वो और ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। तो वो कहता है कि लगता है कि उस कमीने ने जहां पर मुझे जाल में फंसाया है उसने यहाँ पर ये जाल फंसाया होगा। जबकि हमारा वैंगलिन वहीं पर साइड के ऊपर छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से इनके अंदर से निकल पाओगे। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 33 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या टैंगली इतनी आसानी के साथ यहाँ पर मर जाएगा, क्या वो इतनी आसानी के साथ हमारे वैंगलिन का पीछा छोड़ देगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।